नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के बारे में। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, सर सेटलमेंट लेटर आ गया, क्या यह सही है? ऐसे ऐसे फ्रॉड हो जा रहे हैं लोगों के साथ। तो आज इसकी पूरी वीडियो देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने लोन लिया है, किसी कारणवश डिफॉल्ट हो जाते हैं, 1 महीने 2 महीने में कोई रिकवरी एजेंट कहता है कि नहीं आपके पास ऑफर आ रहा है, सेटलमेंट करना चाहें तो बताइए, तो जान लीजिए फेक है। क्योंकि बिना एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब तक आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा उसके पहले सेटलमेंट का ऑफर आ ही नहीं सकता। तो डिफॉल्ट कर गए हैं, पहला काम कि एनपीए में जाएगा। एनपीए के जाने के बाद रिकवरी एजेंट आपको फोन द्वारा परेशान करेंगे, होम विजिट करेंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे, यहाँ तक गाली गलौज भी कर देते हैं। और उसके बाद कंपनियां अपना रिकवरी करने के लिए, अपनी ऋण की वसूली के लिए लीगल नोटिस भेजना शुरू कर देगी। और लीगल नोटिस में क्या, पहले आपको नोटिस आएगा, रिकॉल नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आएगा, 138 एक्ट का नोटिस आएगा, और 316 और 318 बीएनएस की धारा में जैसे धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का नोटिस आएगा। तो इतनी नोटिसें वसूली के लिए वो आपके पास भेजते रहेंगे। तो सब नोटिसों को सब कुछ कर लेने के बाद नोटिस का आपने जवाब दे दिया, जो प्रोसेस है वो कर लिया। अब उनको लग रहा है कि अब यहां से ऋण की वसूली नहीं हो सकती, तो एजेंट के द्वारा या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा सेटलमेंट की बातें करेंगे आपसे। थर्ड पार्टी एजेंसी या किसी के बिहाफ पे, अब मैं बताते ना मैं इस बैंक के बिहाफ से बात करता हूं, ऐसे बातें करेंगे। तो सेटलमेंट लेटर जो ये थर्ड पार्टी या बिहाफ से बात करते हैं, ये रिकवरी एजेंट जो होते हैं, इनका टारगेट होता है कि इतने जितना आप वसूली करके लाएंगे, जितने पैसे लाएंगे उस पर आपको कुछ कमीशन होता है। तो ये अपने कमीशन के लिए, अपने वसूली के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते क्या है, ये सेटलमेंट लेटर फेक भेज देते हैं, फर्जी सेटलमेंट लेटर एडिट किया हुआ, दूसरे के लेटर के ऊपर अपना आपका नाम लग देंगे, मोबाइल नंबर लिख करके सब कुछ एडिट करके, माने एक फॉर्मेट बना के एडिट करके दे देते हैं। और कहते क्या है, आपको अपने लोन अकाउंट में ही पैसे डालने हैं, आप अपने लोन अकाउंट में पैसे डाल देंगे। उनका तो टारगेट पूरा है। उनका टारगेट क्या है, आपसे कैसे पैसे निकलवाना। हर संभव कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी गलत तरीका हो, ये गलत तरीका है, फ्रॉड है, फर्जी है, फिर भी ये आपको ऐसा कर देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं कि लोन अकाउंट में ही तो पैसे दे रहे हैं, मैंने कोई इंडिविजुअल अकाउंट में या फिर उसके अकाउंट में तो दे नहीं रहा है। तो आप अगर उस पैसे को फेक सेटलमेंट लेटर भेजने के बाद अगर आपने उस पैसे को अकाउंट में भी डाल दिया, तो आपका अकाउंट से ब्याज में, पेनल्टी में, जुर्माने में वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो लोन जो आपका ड्यू है उसका पार्ट पेमेंट किया है। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट लेटर ही जेन्युइन नहीं है, फर्जी लेटर दे दिया है। तो सेटलमेंट लेटर वेरीफाई कैसे करवाएं, तो ये चीज जान लीजिए। पहला बात कि वेरीफाई करने के लिए आप किसी एडवोकेट के माध्यम से या फिर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, उनको अगर वेरीफाई करना है तो हमारे पास भेज देंगे कि हाँ सर ये सेटलमेंट लेटर आया है, इस ईमेल आईडी से आया है, आप इसको वेरीफाई करके बता दीजिए ये जेन्युइन है कि नहीं। अगर जेन्युइन होगा तो मैं बताऊंगा हाँ ये जेन्युइन है, आप पेमेंट करिए। अगर जेन्युइन नहीं है, वेरीफाई करने मुझे डाउट लग गया, डाउट मतलब अगर फर्जी है तो मैं बता दूंगा ये सेटलमेंट लेटर ही फर्जी है, आपको पेमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मत करिए पेमेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने लेटर ही दिया है आपको, फ्रॉड वाला फेक लेटर दे दिया है, तो आपके साथ तो ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो सेटलमेंट लेटर किसी एडवोकेट के माध्यम से, जो लोन से संबंधित हो, एडवोकेट के माध्यम से उसको वेरीफाई करा ले कि सर क्या ये जेन्युइन है। या फिर आप कस्टमर केयर से सपोर्ट पे भी बात कर सकते हैं और लोन अकाउंट वगैरह नंबर बताइए, हाँ ये अकाउंट नंबर है, क्या ऐसा वेरीफाई है, तो जो भी वेरीफाई करके मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा। अगर जेन्युइन होगा तो आप उसकी पेमेंट करिए, और फेक होगा तो बता देंगे कि नहीं फेक है, मत पेमेंट करिए। तो सेटलमेंट होने के बाद अगर मान लीजिए जेन्युइन है, दो ही कंडीशन हो, एक फेक होगा, एक जेन्युइन हो। जेन्युइन होगा तब तो ठीक है, आप उसकी पेमेंट कर दीजिए, और एक फेक होगा तो तुरंत रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं है पेमेंट करने के लिए। बिना वेरीफाई के आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेटलमेंट लेटर आए तो वेरीफाई करिए, उनके दबाव में नहीं आपको आज ही करना है, अभी करना है, ऐसी बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। आप सेटलमेंट लेटर आएगा, वेरीफाई करा लीजिए, जेन्युइन हो जाए, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए कि हाँ ये जेन्युइन ही लेटर है, उस हिसाब से तब जाकर के आपको पेमेंट करना है। उसके बाद सेटलमेंट लेटर अगर जेन्युइन है तो सेटलमेंट होने के बाद आपको एनओसी और एनडीसी जरूर ले लीजिए
क्योंकि ये वह लीगल डॉक्यूमेंट है ताकि आपके अकाउंट को, आपके लोन अमाउंट को पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, अब आपका और बैंक का कोई लेन देन नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको मिल जाएगी, तो जेन्युइन होगा तो एनओसी मिल जाएगी। और बहुत सारे रिकवरी एजेंट ऐसे कहते हैं एक ईएमआई का आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको सेटलमेंट लेटर दे दूंगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, ये तो फ्रॉड है। वो तो पैसे आपसे वसूलने के लिए, आपसे अपना टारगेट पूरे करने के लिए, आपको डराने के लिए डरा धमका के एक ईएमआई दीजिए, ऐसी बातें करते हैं। तो डरे नहीं, बिना सेटलमेंट लेटर के कोई पेमेंट मत करिए। अगर वो पेमेंट करते हैं तो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कहते हैं कि नहीं, आज तो एक क्लाइंट ने हमें फोन किया कि सर आप पेमेंट करिए, मैं ऑन कॉल पे ही आपको सेटलमेंट लेटर भेज देता हूं। बताइए, सेटलमेंट लेटर मिलेगा तब तो सेटलमेंट होगा। बिना सेटलमेंट लेटर मिले वो कह रहे हैं सर आप अपने अकाउंट में पेमेंट करिए, पेमेंट होते ही मैं आपको यहां पे सेटलमेंट लेटर मेरा रेडी है, मैं आपको मेल कर दूंगा। अरे ऐसी फ्रॉड वाले ऐसे, तो उन्होंने हमें फोन किया, हमारे क्लाइंट ने, सर ऐसे कह रहे हैं कि वो तो सेटलमेंट लेटर, आप सेटलमेंट का अमाउंट करिए, मैं ऑन फोन पे ही हूं, मैं आपको लेटर भेज दे रहा हूं मेल पे। तो अरे भाई फ्रॉड हो जाएगा। सेटलमेंट लेटर अगर इनके पास है ही, जेन्युइन होते ही, तो पहले सेटलमेंट लेटर इशू होता, उस पर समय होता, इस डेट में आपको इतना पेमेंट करना है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन होते, तब दे दिया जाता। तो ऐसे फोन कॉल पे ही मैं हूं, आपको भरोसा दिला रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉडों के चक्कर में मत पड़िए। कभी भी ऐसे कोई फोन आए कि मैं सेटलमेंट लेटर आपको दे रहा हूं, आप पेमेंट करिए, आज ही मिल जाएगा, आप पेमेंट करेंगे उसके बाद मिलेगा, तो उसके बाद कहीं कुछ नहीं मिलता। पहले सेटलमेंट कर रहे हैं तो सेटलमेंट लेटर आपके हाथ में होना चाहिए। सेटलमेंट लेटर आ जाए, वेरीफाई करा लीजिए, उसके बाद सेटलमेंट करिए। उसके बाद भी कंडीशन क्या होती है, हमारे ऐसे भी क्लाइंट है, आपने जैसे सेटलमेंट कर लिया, आपका केस चल रहा है कलकत्ता में, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 35 पे आपका केस कलकत्ता में चल रहा है, और सेटलमेंट आपने कर लिया, सेटलमेंट लेटर आपको मिल गया। तो सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद आप उसको एनओसी ले लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद केस को समाप्त करने के लिए आप एनओसी, आप अपने एडवोकेट के माध्यम से या फिर आप हमारे माध्यम से भी, हमारे पैनल के एडवोकेट हैं, आप उस एनओसी को हमारे माध्यम से भेजेंगे। मैं आप एनओसी, आपके कोर्ट में जो केस चल रहा है उस केस पे आपको फाइनली जो रिपोर्ट लगा करके एडवोकेट के माध्यम से मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद वहां पे वो विपक्ष के वकील, जो बैंक के वकील होंगे, उनको प्रोवाइड करके, अगर दोनों सहमत क्या, एनओसी तो मिल ही गई, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसके बाद उस केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब उस केस को समाप्त कर देंगे। तो ये प्रक्रिया होती है। तो एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से उस केस को समाप्त करना जरूरी है। नहीं तो आप सोचेंगे मैंने सेटलमेंट कर लिया, केस तो समाप्त ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो पता चला कि आपने ऑटोमेटिक ही कहीं चक्कर में रहे और यहाँ आपका वारंट BW NBW तो हो जाए, तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई भी नोटिस ले, सेटलमेंट का ऑफर आए, तो आपको एनओसी जरूर ले लेना है। एनओसी लेंगे, उसके बाद आपका लेन देन क्लियर है, उस एनओसी को हम प्रोवाइड करा देंगे। मैं उसको आपके केस पे विड्रॉल करके उसको केस को समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लेन देन समाप्त हो गया है, दोनों विपक्ष के बैंक के वकील और आपके हमारे माध्यम से उसको समाप्त कर दिया है। तो बहुत सारे लोग जो ये टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी सेटलमेंट लेटर दे रहा है, एडिट करके दे रहा है, तो उनसे सावधान रहे। और मैं बार बार कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो नहीं है, तो जो कानूनी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वो तो करना पड़ेगा, उसको लगातार करते रहिए। सेटलमेंट का ऑफर आएगा, जेन्युइन होगा, सेटलमेंट ही करके पैसे दे दीजिए, सेटलमेंट करके उसको दे दीजिए, पैसे हैं तो दीजिए। तो कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, और सेटलमेंट का अगर समय बीत गया, काफी टाइम हो गया, आपके पास कुछ पैसे हैं, तो आप भी सेटलमेंट का नोटिस भेज सकते हैं कंपनी को कि मैं सेटलमेंट, इतना अमाउंट है मेरे पास, सेटलमेंट करना चाहते हैं, ये अमाउंट है। आप अपनी बातों को रख करके, अगर आपके साथ कोई दिक्कत हुई है, समस्या परेशानी, तो उसका जिक्र करते हुए आप लेटर को इशू कर दीजिए। उस लेटर को आप सेटलमेंट नोटिस के नाम से, सेटलमेंट नोटिस सेटलमेंट लेटर हो गया, सेटलमेंट लेटर के नाम से आप उनको, बैंक को, NBFC को, चलिए रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप उसको भेज सकते हैं। और कभी भी इस फर्जी सेटलमेंट के चक्कर में मत पड़िए। इस समय बैंकों का जो समय चल रहा है, दिसंबर का समय चल रहा है, टारगेट पूरा हो गया, टारगेट बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो वो अपने पैसे की वसूली के लिए हर संभव और हर लीगल क्या इलीगल सभी काम कर रहे हैं। लीगल भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इलीगल भी काम कर रहे हैं। आपके मान सम्मान को खराब करना, ऊंची आवाज में बात करना, गाली गलौज करना, सेटलमेंट लेटर फर्जी भेजना, फर्जी तरीके से डराना धमकाना, ये सब जो गतिविधियां कर रहे हैं, वो
लॉ के अगेंस्ट है, वो अवैध तरीका है। तो अवैध तरीका है, जब वो गलत कर रहे हैं तो उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, नोटिस आए, नोटिस का जवाब दीजिए। आगे का जो, अगर आपके पास 13(2) का नोटिस हो, 13(4) का नोटिस हो, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो, या NI एक्ट का नोटिस हो, या BNS की धारा 316, 318 का किसी का नोटिस हो, कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर में जहां भी होगा, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बिल करा दूंगा। मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।